हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी ग्रह के संदर्भ में। हालांकि पृथ्वी ग्रह के कई निकनेम हैं, उपनाम हैं। इसे जीवित ग्रह, जीवन पाए जाने के कारण इसे जीवित ग्रह भी कहते हैं। इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं, अनुकूलन पाए जाने के कारण। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण जल नीला होता है, प्रकीर्णन के कारण। तो देखते हैं छात्रों हम पृथ्वी की अन्य और विशेषताएं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, आगे आगे हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम पृथ्वी की परतों के बारे में बता रहे हैं। तो छात्रों, ये जो पृथ्वी की परतें हैं, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। इसकी परतों को हम इसकी सबसे ऊपर की सतह पर है और इसकी ऊपरी सतह पर ही जीवन पाया जाता है, वहीं वायुमंडल है। यदि आप एक ट्रिक को याद रखते हो, बीपी को कंट्रोल में रखो, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो, तो आपको यहाँ सतह से नीचे की ओर जैसे आप जाते हो, सतह से नीचे की ओर जाते हो पृथ्वी की खुदाई करते हुए, तो आपको ये 3 चीजें याद होने वाली हैं। जहां ये डी लिखा है, बी को कहते हैं हम भूपर्पटी, और पी को कहते हैं प्रवार, और को का मतलब होता है क्रोड। ऐसे ये 3 सतहों में पृथ्वी को बांटा गया है। छात्रों, यहाँ हमने लिख रखा है जियोग्राफी शब्द का अर्थ। जियो मतलब होता है पृथ्वी, इंग्लिश में जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है मापन। छात्रों, सबसे पहले पृथ्वी का मापन एरेटास्थनीज नामक भूगोलविद ने किया। भूगोल को जानने वाले वैज्ञानिक भूगोलविद थे, ये भूगोलवेत्ता एरेटास्थनीज। इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी। और इन्हीं ने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या नापी। हालांकि अभी यहाँ कहीं लिखा होगा 3400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। मतलब यहाँ हम सतह से पृथ्वी को यदि खोदते चले जाए नीचे, तो जब हम 3400 किलोमीटर के लगभग खुदाई पृथ्वी की कर लेंगे, तब हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंचेंगे। फिर 3400 किलोमीटर यहाँ से और अंदर होगा, मतलब व्यास हो जाएगा 6800 किलोमीटर। जब आप 3400 और 3400 किलोमीटर को जोड़ोगे तो पृथ्वी का व्यास बनेगा 6800 किलोमीटर। और जो पृथ्वी के बारे में अन्य विशेषताएं यहाँ नीचे लिखी है। पहले हम इनकी परतों को समझ लेते हैं। तो पृथ्वी जो है ये गोलाकार गेंद की तरह है। अब जब हम पृथ्वी के संगठन के बारे में आते हैं, तो सबसे पहली परत यहाँ होती है पृथ्वी की भूपर्पटी। छात्रों, जिस पर हम रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, जिस पर मौसम परिवर्तन होता है या अन्य घटनाएं होती हैं, बादल बनते हैं, और सब मौसम परिवर्तन संबंधी सभी। ठीक, देखो इसकी जो सतह होती है, ये होती है सबसे पहले तो ये संतरे के छिलके के समान है, हल्की चट्टानों से बनी है। यहाँ सतह से 40 किलोमीटर जब आप गहराई में जाते हो, तो ये इसकी रेंज है। मतलब इतनी कुल मिला के सतह से नीचे जब आप जाते हो तो 40 किलोमीटर की जो दूरी है, इसे हम कहते हैं क्या? भूपर्पटी। ये समुद्रों में कम होती है, 10 किलोमीटर कम, मतलब 30 किलोमीटर तक होती है। इसी भूपर्पटी का 3/4, 3/4 भाग कैसे बना है? समुद्र से बना है। इसी के ऊपर लगभग 400 किलोमीटर तक का वायुमंडल पाया जाता है। हमने आपको 4 परतें ये पहले वायुमंडल वाले उसमें बताई हैं। इसी सतह पर जीवन है, पृथ्वी की इसी सतह पर जीवन है। कौन पे? भूपर्पटी पर। इसे स्याल कहते हैं, इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है स्याल। और स्याल की जो स्पेलिंग है वो SIAL होती है। मतलब ये जो बनी है, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। सिलिका और एल्यूमिनियम, हालांकि लगभग एक ही बात है। सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, इसलिए इसे स्याल कहते हैं। यहाँ पर मृदा, वनस्पति, जल और वायु आदि चीजें इस सतह पर या इसी परत पर पाई जाती है। इसके बाद हम छात्रों देखते हैं पृथ्वी का जो मध्य का हिस्सा है, इसे हम प्रवार या इंग्लिश में मेंटल कहते हैं, प्रवार या मेंटल कहते हैं। इसकी जो दूरी है, ये 40 से 2900 किलोमीटर तक का ये हिस्सा होता है। ये पृथ्वी के बीच का हिस्सा है। इसमें चट्टानें ठोस हैं। ये सतह चूंकि अपनी जहां पर रह रहे हैं इसके नीचे ही, हमें दिखती नहीं है। यहाँ ताप और दाब में वृद्धि होती जाती है। ज्यों-ज्यों आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हो, यहाँ ताप और दाब में वृद्धि होती जाती है। घनत्व, जब आप यहाँ क्रोड में जाओगे, या घनत्व मतलब सघनता, अणुओं का पास पास होना, चट्टानों का सघन होना, ये घनत्व बढ़ता जाता है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर। इसकी जो प्रवार की जो ऊपरी सतह है, इसे हम एस्थनोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद छात्रों आ जाता है क्रोड या कोर। इसे कोर इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इस क्रोड वाली सतह को नीफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे, क्योंकि ये जो बनी है
ये निकेल और फेरस मतलब लोहा, निकेल और लोहा से मिलकर बनी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। जब आप पृथ्वी सतह से 3400 किलोमीटर नीचे चले जाते हो तब पृथ्वी की ये कहलाती है त्रिज्या। आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाते हो 3400 किलोमीटर चल के। ये पृथ्वी की त्रिज्या 3400 किलोमीटर है और त्रिज्या को सबसे पहले एरेटास्थनीज ने मापा था, हमने आपको बता दिया। इस सतह का जो घनत्व है क्रोड का वो 16 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसे नीफे भी कहते हैं, हमने आपको बता दिया। कैसे याद रखोगे, आपके नीफे कहते हैं, देखो ऐसे याद रख सकते हो, क्रोड में 2 शब्द हैं तो नीफे में 2 शब्द हैं। फिर यहां आप देखो पहले वाले में यहाँ परपटी में 3 शब्द हैं तो यहाँ स्याल में 3 शब्द हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। 3 का 3 से संबंध और 2 का 2 से संबंध, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, यहाँ दाब भी सर्वाधिक है अन्य सतहों की अपेक्षा, ताप भी सर्वाधिक है अन्य सतहों की अपेक्षा। इसका जो केंद्रीय ताप है ये लोहे के गलनांक से भी अधिक है। मतलब आप समझ जाओ, लोहे का जो गलनांक होता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा पिघलता है, मतलब 1300 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर या ताप होगा। ये इसी ताप अधिक होने के कारण ये द्रव या लगभग जेल के समान रूप में है, मतलब लोहा या अन्य धातुएं यहाँ पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं ताप और दाब अधिक होने के कारण। छात्रों यहाँ देखते हैं पृथ्वी की अन्य विशेषताएं। सबसे पहले जब हम विशेषताओं को देखते हैं तो यहाँ लिखा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। छात्रों ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि पूरी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे ज्यादा जो तापमान पृथ्वी पे पाया जाता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अल अजीजिया नामक देश में पाया जाता है। सबसे कम तापमान यदि पृथ्वी पर कहीं पाया जाता है तो 89.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बोस्टक स्टेशन है अंटार्कटिका महाद्वीप में लीविया नामक स्थान पर। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी के सबसे पास का तारा सूर्य है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल को कहते हैं क्योंकि शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी आती है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह तो कई हैं, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसी चंद्रमा का जो जीवाश्म ग्रह भी इसी चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा पर हम अलग से वीडियो, सूर्य पर अलग से वीडियो लाके हम आपको ये सब चीजें बताएंगे। फिर यहाँ लिखा है पृथ्वी की बहन, चूंकि पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा, क्योंकि बहन भाई जुड़वा हो सकते हैं, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह हम शुक्र को कहते हैं। आकार समान होने के कारण, लगभग शुक्र के आकार के समान है पृथ्वी का आकार, इसलिए पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, इस घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। और घूर्णन गति मतलब कहलाता है कि जो पृथ्वी होती है ये अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है, उसे हम कहते हैं घूर्णन। ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, देखो 23 या 56 और 4 60, ऐसा ध्यान रखना। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगा लेती है, इसे कहते हैं घूर्णन काल पृथ्वी का। फिर यहाँ लिखा है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति छात्रों कहलाती है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे हम कहते हैं परिक्रमण गति। तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है सूर्य के परितः वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड है। इस जो टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, इसे हम एक सौर वर्ष कहते हैं। लगभग 1 वर्ष की अवधि में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 सौर वर्ष, और उसका टाइम पीरियड हमने यहाँ लिख रखा है। इसके बाद में पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 अंश, एक विशेषता ये हो गई। फिर 1 घंटे में जो पृथ्वी है ये 15 देशांतर घूम जाती है। दूरी है छात्रों, कभी हम जब अक्षांश देशांतर रेखाएं, भूमध्य रेखा आदि के बारे में आपको बताएंगे तो ये अक्षांश देशांतर एक अंश में 11 किलोमीटर, ऐसी सब 4 किलोमीटर, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके बाद में पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले किसने कहा था, पाइथागोरस, यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। फिर छात्रों 2 घटनाएं और होती हैं, अपसौर और उपसौर। देखो यहाँ ये पा से आप 4, ये 4 बने हैं, पा माने 4, तो आप यहाँ 4 जुलाई याद रखना। ये 4 जुलाई के दिन जो पृथ्वी होती है ये सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। और उपसौर कहलाता है 3 जनवरी, यहाँ 3 बने ही हैं और यहाँ 3 बने हैं। देखो उप के ऊ में 3 बने, यहाँ 3 बने। उपसौर कहलाता है 3 जनवरी, इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। इन अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम एक्साइड रेखा कहते हैं। दिखती नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने निर्धारण करने के लिए बना रखी है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो हिमखंड है वो है अंटार्कटिका हिमखंड, मतलब
बर्फ का सीधा बर्फ का भूस्थल। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं ज्वालामुखी को, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जब ताप और दाब बढ़ जाते हैं तो वो ताप और दाब ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकल आते हैं, तो भूकंप आने जैसी घटनाओं उसको रोका जा सकता है ज्वालामुखी के कारण। फिर यहाँ लिखा है यूरेनियम काल निर्धारण विधि। छात्रों, ये जो यूरेनियम काल निर्धारण विधि है ये पृथ्वी की आयु का पता लगाने की एक विधि है, यूरेनियम काल निर्धारण विधि। हम कार्बन 14 और यूरेनियम काल निर्धारण विधि के बारे में एक अलग वीडियो डालेंगे, आप उसको देख सकते हो। पृथ्वी पर जो अपन ग्लोब देखते हैं, ग्लोब में आप देखते हो कि आड़ी रेखाएं खींची होती हैं, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। फिर जो खड़ी रेखाएं खींची होती हैं इस प्रकार की, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। इनमें छात्रों आप कभी नहीं भूलोगे, देखो अक्षांश की स्पेलिंग में कम शब्द है, कम वर्ण है तो ये कम है, देशांतर की स्पेलिंग में ज्यादा है तो ये ज्यादा है। ये लॉजिक आप लगा सकते हो। फिर यहाँ हमने लिखा है 14.96 करोड़, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो छात्रों ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। धन्यवाद। आगे हम देखते हैं, यहाँ लिखा है पृथ्वी को घेरने वाला जो आकाश है इसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अगला है भूपृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, और ये 46.8% पाया जाता है छात्रों, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा भूपृथ्वी पर। फिर पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, हालांकि सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 3रा सबसे बड़ा ग्रह है। जो भूस्थितिक उपग्रह जिनको हम तुल्यकालिक उपग्रह भी कहते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह मतलब जिसका घूर्णन काल, जिनका परिक्रमण काल, मतलब पृथ्वी के परितः जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है, ऐसे उपग्रहों को हम भूस्थितिक उपग्रह या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। ये पृथ्वी से, यहाँ चूंकि गलत लिखा है, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं तुल्यकालिक उपग्रह, 36 लग गया, गलत है। ये छात्रों यहाँ लिखा है तत्वों का घटता क्रम जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आसी ये लो, ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 29%, एल्यूमिनियम 8% और लोहा 5% पाया जाता है। अब छात्रों यदि आप एक ट्रिक याद करते हो, 22 दिन लगे तो छोटा उत्तर याद करने में, इसका मतलब ये है कि 22 दिन से बना 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो ध्यान देना, फिर इसका रिवर्स यदि हम करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा पृथ्वी पर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो देश होंगे या उत्तरी गोलार्ध में जो देश हैं, इसे हम उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन इसे उत्तरी अयनांत कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं। छात्रों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखना। ये तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा हो गया, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसको भी रिवर्स कर देना। यदि आप एक ट्रिक याद करते हो तो ये आपको याद हो जाने वाले, और यहां से एक प्रश्न जब कभी बनता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद में हम चलते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 तारीख या तिथि ऐसी हैं जिनको पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे हम विषुव कहते हैं। आगे देखते हैं छात्रों, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, इसका जो वेग है 29.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक। और अपने अक्ष पर पृथ्वी जो घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपने अक्ष पर पृथ्वी जो घूमती है ये उल्टी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये इसका उल्टा, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर लगाती है, ठीक है। केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है सभी ग्रहों में से जिसका खुद का वायुमंडल है, और ये वायुमंडल है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाए जाने के कारण। यहाँ छात्रों पृथ्वी की अनुमानित आयु लिखी है 4.5 अरब वर्ष, या लगभग कई पुस्तकों में 5 अरब वर्ष भी लिख देते हैं, लगभग आप इसे सही माने। पृथ्वी पर 71% जल और शेष 29% भाग पर थल है। पृथ्वी तल पर जो पलायन वेग है ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। छात्रों यदि आप जानते हो ये जो पलायन वेग है, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का मतलब होता है कि वह न्यूनतम वेग कि जिस वेग से पृथ्वी की सतह से यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है, वस्तु को लौट के नहीं आती, जैसे रॉकेट, ठीक। तो ये कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि आप किसी चीज को फेंक पाते हो, हालांकि ये बिना मशीनों के तो ये संभव नहीं है, प्रक्षेप
करना होता है, जैसे रॉकेट आदि को भेजना होता है। तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है। ये अलग अलग होते हैं, चंद्रमा का अलग होता है, सूर्य का अलग, बाद में बताएंगे। ये पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा है 5.880 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। फिर यहाँ पर लिखा है यदि पृथ्वी की सतह से हमें कोई रॉकेट या किसी उपग्रह को हमें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, तो उस रॉकेट या उस उपग्रह का जो वेग है, उपग्रह प्रक्षेपित जो किया जाता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित करना होता है, तभी ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकता है। समुद्र तल से पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई जो है ये 88-48, छात्रों यहाँ ध्यान देना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुछ पुस्तकों में 88-50 किलोमीटर लिखी होती है, लेकिन ध्यान देना माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये लगातार घट रही है, वर्तमान में 88-48 किलोमीटर है। पृथ्वी पर यदि हम सबसे गहराई या गहरे खड्डे की यदि हम बात करें तो ये 11,033 मतलब लगभग 11 किलोमीटर बनता है। ये मारियाना ट्रेंच है या मारियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में और ये पड़ता है। इसके बाद में हमने यहाँ लिखा है पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मतलब 1 घंटे में 1610 किलोमीटर घूम जाती है अपने अक्ष पर। वो तो सब चीजें जहां की तहां स्थित है, तो हमें ये अनुभव इसका नहीं होता है। इसके बाद हमने लिखा है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है, दूर से देखने पर गोलाकार दिखाई देती है। पृथ्वी के निर्माण का जो सिद्धांत है इसे हम बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, कि कैसे बड़े बड़े पिंड थे, जब इनका ताप और दाब बढ़ता गया तो उसमें विस्फोट हुआ और कई ब्रह्मांड बने, कई पिंड बने, उन्हीं में से एक पृथ्वी है। बहुत सारी घटना, इतना सब हमें नहीं पढ़ना। पृथ्वी का जो आकार है वो दीर्घ वृत्ताकार है, मतलब पैराबोला, परवलय आकार है, सीधी सी बात। पृथ्वी की जो आकृति होती है, जो नमूना होता है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं, इसे भूभाग या जोड़ भी कहते हैं ग्लोब को, आप ध्यान रखना। फिर पृथ्वी के निकनेम लिखे हैं। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं, जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर जीवन संभव है। जीवित ग्रह भी कहते हैं, जीवन संभव होने के कारण, जल अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का सहचर, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है, इसलिए पृथ्वी का सहचर या जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। यहाँ पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, कभी कभी प्रश्न आता है कि पृथ्वी को 2 समान भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो आपको याद रखना है शून्य अंश अक्षांश बांटती है, और इसी शून्य अंश अक्षांश जो बीच में से निकलती है इसे भूमध्य रेखा या विषुवत व्रत या विषुवत रेखा कहते हैं। छात्रों याद रखना, पृथ्वी को समान 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, और भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है एक अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर, कभी और आगे हम आपको बता देंगे। फिर ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन कैसी बनती है? सूर्य ग्रहण की कंडीशन बनती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ पाता। ध्यान देना, पृथ्वी पे अपन खड़े हैं, चंद्रमा बीच में आ गया, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा बीच में आ जाने के कारण सूर्य की जो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, और कुछ देर हमें पृथ्वी पर से सूर्य नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य, या फिर आप सूचना याद कर लेना, सूचना, सूची यहाँ लिखा है ना, मतलब इसको तो आप छोड़ दो। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो ये सूर्य ग्रहण की कंडीशन होती है। छात्रों, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को आता है, और अधिकतम सूर्य ग्रहण की अवधि हो सकती है 7 मिनट 40 सेकंड, इसको भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण है, बिल्कुल सेम कंडीशन बनती है, सेम को याद रखना। देखो, सूर्य कहीं नहीं जाना, सूर्य कहीं नहीं जाना, क्योंकि दोनों सूर्य से ही प्रकाशित हैं, चंद्रमा और पृथ्वी और अन्य सभी जो ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की छाया पृथ्वी के कारण, मतलब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, या हम कहें कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, और अधिकतम जो चंद्र ग्रहण की अवधि है वो 1 घंटे 40 मिनट की होती है। छात्रों, हम आपको सूर्य ग्रहण के बारे में और चंद्र ग्रहण के बारे में और विस्तृत आगे कभी वीडियो में बताएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।